तो आज हम सब यहाँ एक डिबेट के माध्यम से एडवांटेज ऑफ मोबाइल एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल बताएंगे। मैं और मेरी टीम एडवांटेज ऑफ मोबाइल बताएगी और दूसरी टीम डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल बताएगी। मेरी टीम में मिस्टर सालिक, मिस्टर कैफ, मिस साम्या और दूसरी टीम में मिस जन्नत, मिस इनाया, मिस उस्मा एंड मिस नबिया है। तो आइए सबसे पहले एडवांटेज ऑफ मोबाइल से शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा कि मिस नबिया एंड मिस साम्या हमारे सामने आए और अपनी बात रखें। धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। तो आइए। Good morning all of you. My name is Samya from class 6 and I want to discuss about advantages of mobile. Good morning all of you. My name is Nabia from class 8 and I want to discuss about disadvantages of mobile phone. मोबाइल फ़ोन एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये एक इंटरटेनमेंट का जरिया, इंफॉर्मेशन का जरिया, ये दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ता है। ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है लेकिन हम इसे अपने साथ कहीं पर भी कैरी करते हैं तो इसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती हैं जिससे हम बीमार भी हो सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। जब हम मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है और हमारे घर वालों को हमारी लोकेशन का पता चल जाता है। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास जितना टाइम फ़ोन होता है हम उसे यूज़ करते रहते हैं। हम ड्राइविंग करते वक्त भी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं जिससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। गाड़ी चलाते समय न जाने क्यों मोबाइल चलाते हो, गाड़ी चलाते समय न जाने क्यों मोबाइल चलाते हो और दुर्घटना होने पर किसी और पर आरोप लगाते हो। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। कार और बाइक में एक फ़ोन स्टैंड होता है जिसमें हम फ़ोन लगा के लोकेशन का पता कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि कई बार नेटवर्क इश्यूज भी हो सकते हैं जिससे कि हमारी लोकेशन हमें नहीं दिखती और कई बार रॉन्ग लोकेशन भी आ जाती है गूगल मैप पर। चलो मैं आपको एक और मोबाइल का यूज़ बताती हूँ। अगर आपको एक साथ बहुत सारे जनों को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो तो आप एक ग्रुप बनाकर उन्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि आज भी कई लोगों के पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें व्हाट्सएप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें टेक्स्ट भेज सकते हैं। कई बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से टेक्स्ट भी नहीं जाता है। आपको मैं एक और मोबाइल का यूज़ बताती हूँ। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन शॉपिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे कहीं भी किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं होता है नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने पर डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं और मनी ट्रांसफ़र करते वक्त कई बार ऐसा होता है हमारे पैसे कहीं गलत जगह भी जा सकते हैं। आपको मैं एक और मोबाइल का यूज़ बताती हूँ। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। हम मोबाइल फ़ोन से सिर्फ लिखना या पढ़ना ही सीख सकते हैं, हम उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं सीख पाते। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। आप उनसे ऑनलाइन बात कर उनसे कह सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम जितना अच्छा क्लास में बैठकर टीचर से समझ सकते हैं उतना अच्छा मोबाइल फ़ोन पर नहीं समझ सकते। मैं आपको एक और मोबाइल का यूज़ बता सकती हूँ। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम देश विदेश में कॉल, टैक्स और मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर हम इतने अच्छे से किसी से भी बात नहीं कर सकते। कई बार हमारी बात मोबाइल फ़ोन पर नहीं हो पाती है, जो हमें बात करनी होती है हम फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उनके यहाँ जा नहीं पाते तो हम उनसे मैसेज करके या फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। खामोश है ज़माना सारा, खामोश है ज़माना सारा, चारों ओर बस मोबाइल का ही शोर है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर कैफ को और मिस उस्मा को कि वो हमारे सामने आए और अपनी बात रखें। All of you, I am Mohammad Kaif from class 6. I want to discuss about advantages of mobile. Good morning all of you. I am Musbar Rahman from class 8. I want to discuss about disadvantages of mobile phone. मोबाइल फ़ोन से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी फ़ोन पे पेटीएम वगैरह कर सकते हैं और भी बहुत कुछ।
मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि हमें नहीं पता जिस शॉप पे हम जाने वाले हैं उधर पेटीएम की फैसिलिटी है भी या नहीं है, और कई बार नेटवर्क इशू की वजह से भी पेमेंट नहीं हो पाता है। आज का टावर बहुत ज़रूरी हो गए हैं, इसलिए मोबाइल टावर अपने एरिया से 50 मीटर के डिस्टेंस पर लगवाइए। जो टावर से निकलने वाली रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से बर्ड्स मरते हैं, जिसके ऊपर एक पूरी मूवी बन चुकी है 2.0। मोबाइल टावर कहीं पॉश एरिया में लगवाकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बताती हूँ। जिस मोबाइल में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे लोग उसे अट्रैक्ट होते हैं, और वो फेक होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उस पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो फेक होते हैं, जिनसे लोगों का पैसा डूब जाता है। तो हमें अच्छे से जानकारी लेकर कंफर्म करके कि वो फेक तो नहीं, जब ही पैसे लगाइए। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, जिससे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो फेक होता है। मोबाइल फ़ोन के नशे में इस तरह चूर बैठे हो, मोबाइल फ़ोन के नशे में इस कदर चूर बैठे हो, एक कमरे में भी होकर एक दूसरे से दूर बैठे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही जगह पे कई घंटे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ होती है हमारी, वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठेंगे। जो मोबाइल के एडिक्टेड होते हैं वो एक ही जगह पे कई घंटे बैठे रहते हैं। थैंक यू। जहाँ इंसान गिर जाए और अगर मोबाइल फ़ोन गिर जाए तो जान निकल जाती है। तो आप सबने देखा कि मोबाइल सब अपनी एडवाइस वो दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो मैं भी अपनी एडवाइस रखना चाहता हूँ आप सबके सामने मिस इनाया के साथ। तो आइए मिस इनाया। All of you, my name is Inaya from class 6. I want to discuss about disadvantages of mobile phone. Good morning all of you. I am Mohammad Zuzair from class 7. I want to discuss about disadvantages of mobile. अगर हमें कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो हम उसे फ़ोन में देखकर समझ सकते हैं। फ़ोन से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Yes, okay, आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिर स्कूल क्यों बने हैं? जो चीज़ हम स्कूल में जाकर सीख सकते हैं वो चीज़ हम मोबाइल फ़ोन से इतना अच्छा नहीं सीख सकते। टीचर से हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कई क्वेश्चन क्वेरी अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ स्कूल में समझ नहीं आती है तो हम उसे फ़ोन में बार बार रिपीट कर समझ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम सॉन्ग्स, फिल्म्स, गेम्स और कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास जिन्हें पैसे नहीं है कि वो कोचिंग की फ़ीस दे, वो फ़ोन में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से स्टूडेंट्स स्टडी में बहुत वीक हो रहे हैं, उनका माइंड वीक हो रहा है, मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। बच्चे मोबाइल से बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अक्सर लोगों को अकेलापन डराता है, मगर पास स्मार्टफोन हो तो बड़ा मज़ा आता है। जब लॉकडाउन था तब सब स्टूडेंट्स ने मोबाइल में ऑनलाइन क्लास लेकर ही पढ़ाई की थी, जिससे उनकी स्टडी भी बंद हुई और कंटिन्यूसली चलती रही। लॉकडाउन में जब बच्चे मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई करते थे तो वो पढ़ाई के बहाने उसमें गेम्स खेला करते थे, सोशल मीडिया चलाया करते थे। इस वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ती जा रही थी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कई सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो अब हम घर बैठकर ही मोबाइल फ़ोन से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमसे किस तरह का बिजनेस करा रहा है। कई बार वो गलत भी हो सकता है और हमें उसके पैसे भी नहीं मिलते। चलो मैं आपको एक और यूज़ ऑफ मोबाइल बताता हूँ। अब हमें चैटिंग और शेयरिंग के एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट पैक होना ज़रूरी है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के बगैर जी रहे हैं, और आज भी बहुत से लोगों के पास कीपैड वाला फ़ोन है। थैंक यू। बच्चों को हो रहा है मोबाइल फ़ोन से प्यार, बच्चों को हो रहा है मोबाइल फ़ोन से प्यार, माँ बाप इस बात को कैसे करें इनकार। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सालिक को और मिस जन्नत को कि वो हमारे सामने आएँ और अपनी बात रखें। Good morning all of you. I am Mohammad Salik from class 7th.
I want to about discuss two advantage of mobile phone. Good morning all of you. I am Jannat from class 8th and I want to discuss about disadvantages of mobile phone. मोबाइल फ़ोन के बारे में कहने की ज़रूरत है। हम यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से सब जानते हैं कि जीवन का कितना ज़रूरी अंग है। हम फ़ोन से कॉल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया, कैलकुलेशन की सुविधाएं का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि मोबाइल इंटरनेट से लोगों के माइंड को गुलाम बना देते हैं, क्योंकि इंटरनेट से अट्रैक्टिव इमेज एंड वीडियोस दिखाते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर उस चीज़ को पाने की कोशिश में अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ईमेल के थ्रू हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट नई स्कीम निकालती है, उसकी जानकारी मिलती है। सोशल मीडिया से हम अपनी बात गवर्नमेंट और अन्य लोगों से भी कह सकते हैं। 1 घंटा मोबाइल ना चलाओ तो मोबाइल के दिल से आवाज़ आती है। 1 घंटा मोबाइल ना चलाओ तो मोबाइल के दिल से आवाज़ आती है, मालिक जिंदा होगी चल बसे। मोबाइल फ़ोन लोगों में अलगाव पैदा करता है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और ये साइबर क्राइम्स और साइबर बुलिंग का कारण बनता है और ये रिश्तेदारों परिवारों में दूरी पैदा करता है और ये रात को नींद की कमी होने का कारण बनता है। मोबाइल में हम कहीं पर भी बैठकर दुनिया की न्यूज़ आसानी से देख सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल अपनी न्यूज़ को फेक होती है उनकी न्यूज़, और जो कुछ न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो अपनी न्यूज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आजकल हम ऑनलाइन से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म्स गलत भी फिल हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू। थैंक यू। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। तो आप सबने देखा कि मोबाइल के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। इससे हमें यह पता चलता है कि मोबाइल यूजफुल भी है एंड हार्मफुल भी। थैंक यू। इनमें से जो जजेस बैठे हमारे उन सब ने डिसाइड करके बताया कि इन सब में से कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। फोर्थ तो नहीं रखा सर ने, थर्ड तक रखा। तो जो बच्चे पहले फर्स्ट आए हैं, सबसे पहले इनाया के लिए ताली बजाइए। इन सब में सबसे बेस्ट जो बोली है वो इनाया बोली है। अगर जो सबसे अच्छा बोली है वो इनाया। मेहनत तो सबने ही की है इन्होंने, सब अच्छा बोले, थोड़ा थोड़ा तो फर्क होता ही है। उजैर भी फर्स्ट ही है, उजैर भी फर्स्ट ही है, ये दोनों फर्स्ट हैं। ये ग्रुप है। अब जो ग्रुप सेकंड रहा, जो पेयर हमारे दो बच्चों का जो सेकंड है वो है नबिया और सामिया। ताली बजाइए जोर से दोनों के लिए। 8th क्लास में तालियां। बहुत महारत हो। अब जो थर्ड पर हैं जन्नत और सालिक, लास्ट वाले जो दोनों पेयर हैं वो दोनों थर्ड हैं। ठीक, फोर्थ नहीं रखा, दोनों थर्ड है। जोर से अपनी अपनी क्लास के लिए तो जोर से बजा सकते हो। उसबा 8th क्लास आ जाइए। कैफ 6th क्लास आ जाओ।
बहुत बढ़िया। आप आठों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा किया आपने। जैसे हमारी बैग खुलती है